नज़र में। You know the cue. Guys, let's start. Start. ओके सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन काफ़ी टाइम के बाद लाइक काफ़ी अरसे बाद आप लोग फिर से एक साथ आए हो टेल अस समथिंग हाउ एक्साइटेड यू है फॉर द सॉन्ग वो कशिश So for me personally, I think हम हर इंटरवल के बाद आ रहे हैं and we are taking few I mean a little break और फिर वापस आ रहे हैं, a little break and वापस आ रहे हैं, and I'm very glad for that because I think among all the people I've worked with, he's the one I've worked with the most and I love him. So yeah, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि I'm doing this with him and the So, song also yeah, goes, it yeah. has a very different feel. तो बहुत अलग फील है, नॉट द जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है उससे थोड़ा हट के है, थोड़ा अलग है, और वही है इसका उसकी खास बात तो यही है. हम काफ़ी टाइम से वेट करते हैं एक्चुअली कि कुछ ऐसा राइट अपॉर्चुनिटी मिले, एंड आई थिंक दिस सॉन्ग वाज परफेक्ट. हर एक चीज़ परफेक्ट थी इसमें, इतनी प्यारी कॉम्पोजिशन है, और इट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी गेट नाउ डेज, थोड़ा अलग है. तो आई थॉट ये अपॉर्चुनिटी मिस करने वाली नहीं थी, और हमें साथ में काम करने का मौका मिल रहा था, तो उससे बेटर क्या होता. आप दोनों की जोड़ी जब भी साथ में आती है लोगों का कुछ अलग ही रिएक्शन रहता है, अलग रिस्पॉन्सेस मिलता है. इस गाने के बाद लोगों का किस तरह से रिस्पॉन्सेस आप एक्सेप्ट करते हो और अभी तक कितने रिस्पॉन्सेस मिले? अच्छा ही मिला, क्योंकि वीडियो भी खूबसूरत है, बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है, मतलब विजुअली भी एक ट्रीट है लोगों के लिए, कुछ अलग देखने को मिल रहा है. आई एम फर्स्ट टाइम इन द यूनिफॉर्म विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. I'm not first time in my uniform haven't. because I have been Sonakshi again in this. शायद यूनिफॉर्म की बात की जाए अगर, तो एयरफोर्स का यूनिफॉर्म पहना तो वो पहन के कैसा लगा आपको? नेवी, बट हाँ बहुत अच्छा लगा. मैं बहुत टाइम से ऐसा कुछ करना चाह रहा था जहाँ मुझे मौका मिले, और फाइनली मौका मिला. बट आई होप आगे भी ऐसा कुछ मौका मिलेगा, क्योंकि म्यूज़िक वीडियो थी, थोड़े कम टाइम के लिए था, लेकिन आई वुड वांट टू प्ले आर्म्ड फोर्स गाय. टेलीविजन की बात की जाए तो टेलीविजन में तो लोगों ने आपको काफ़ी पसंद किया है, बट इस मौके में इस गाने में भी लोगों ने काफ़ी पसंद आ रहा है, मतलब आप लोगों का गाना भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है. तो क्या लगता है आपको, ये लव स्टोरी की वजह से लोगों को पसंद आ रहा है कि आप लोगों की केमिस्ट्री की वजह से? गाना खूबसूरत, मेन चीज़ म्यूज़िक वीडियो में मुझे लगता है कि गाना इंपॉर्टेंट होता है. गाना खूबसूरत है, गाना प्यारा है. बहुत सारे लोग गाना ऐसे गाने सुनना चाहते हैं, और मेलोडी है इसमें. मुझे जो लगता है शोर से ज़्यादा, मैं ये नहीं कहता कि वैसा मुझे पसंद नहीं है, मुझे खुद वैसे सॉन्ग्स पसंद हैं, लेकिन ये अलग है. तो मुझे meaning. हाँ, मीनिंगफुल सॉन्ग. काफ़ी लंबा गाना है. आई गेस मोर देन 6 मिनट्स का सॉन्ग है. पूरी जर्नी बताइए, यू एंड देयर, फिर बाद में तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है 6 मिनट के सॉन्ग को शूट करना, एंड देन आई थिंक ही विल बी एबल टू आंसर Director दैट. sir, हाँ, बताइए यस जरा. सर आप सो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता ही है, बिकॉज अगर हम एक गाना करते हैं जो कि 3 मिनट का होता है, तो हम उसको कम सीक्वेंसेस में कर सकते हैं. बट हमारे पास गाना है 6 मिनट का, और 2 अंतरे अलग से है ना, मुखड़ा 2 अंतरे, तो उस हमें 10-12 सीक्वेंसेस शूट करने पड़े ताकि हम टाइमिंग पूरी भर सके. एंड हमने 2 दिन लगाए, और काफ़ी लंबा शिफ्ट हमने यूज़ किया. बहुत टाइम उन्होंने बहुत कॉपरेट किया, मतलब सर ने, मैम ने, एंड फाइनली हम अच्छा एक बनाने का ट्राई कर पाए, अच्छा बन पाए. अभिषेक जी, आप कुछ बताना चाहिए इस पैर के बारे में. आपने तो बताया रीज़न, उसके अलावा कोई रीज़न, पर्टिकुलर रीज़न आपको नज़र आता है, क्योंकि ये पैर काफ़ी फेमस है टेलीविज़न में. इस गाने में अगर आप देखेंगे, ये बेसिकली एक काफ़ी नॉस्टैल्जिक और रेट्रो सॉन्ग है. जैसा अक्षय ने बताया, थोड़ा लंबा गाना है. आपने पूछा था, एग्जैक्टली एक्चुअली 6.5 मिनट का गाना है, 6 मिनट नहीं. तो इसमें प्रॉपर एक मुखड़ा है, मुखड़े से पहले म्यूज़िक का पीस है, फिर 2 अंतरे हैं, अंतरे भी काफ़ी लंबे हैं, और काफ़ी मीनिंगफुल सॉन्ग है. ना अगर आप इसमें देखेंगे तो एक स्टोरी है बेसिकली, जो हमने एक पूरी गाने में, गाना लंबा होने का एक रीज़न ये भी है कि एक पूरी स्टोरी हमने कही है कि वो एक कपल है, जो एक लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो फिर किसी वजह से मिल नहीं पाते हैं. फिर वो एक लड़का जो है वो एक नेवी में ऑफिसर हो जाता है, लड़की की फिर फादर के प्रेशर में शादी हो जाती है, और फिर वो एक जगह पे कहीं पे मिलते हैं, और हमने इस कहानी की शुरुआत वहाँ से की है. तो ये इस तरीके की जब आप कहानी लिखते हैं, या इस तरीके की जब आप एक स्क्रिप्ट करते हैं, तो आप उसको 2, ढाई, 3 मिनट में नहीं कर सकते हैं.
आपको उसमें एक ठहराव चाहिए, एक उस कहानी कहने के लिए आपको उसमें बहुत सारे बिंदु हैं जिनको आपको कवर करना है। तो वो 6-6.5 मिनट, और प्लस इस गाने में अगर आपने सुनेंगे आप इसको, ये गाना लोगों को सुनने में भी बहुत पसंद आएगा, ऐसा मुझे लगता है, आगे पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस गाने में अगर आप सुनिए तो मैंने सेक्साफोन बहुत यूज़ किया है, इवन स्टार्टिंग में और प्लस बीच में। तो वो सेक्साफोन इसको काफ़ी मतलब एक बहुत ही एक रेट्रो टच दे रहा है इस गाने को, और वो भी थोड़ा लंबा पीस है। तो गाना बना है कंप्लीट, स्टोरी बहुत अच्छी कही गई है। और जो आपने पूछा कि इनको पेयरिंग करें, तो जैसा मैंने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा था कि जो हमने जब इसके बारे में कहानी को कंप्लीट किया और जब हमने पूरी एक आउटलाइन बनाई, तो हमें इनके अलावा कोई और कपल दिमाग में ही नहीं आया। व्हेन आई वाज सिटिंग विद अक्षय, बिकॉज अक्षय डिड माय फर्स्ट म्यूजिक वीडियो आल्सो, सो ऑब्वियसली ही वाज माय चॉइस फॉर द सेकंड एज अ डायरेक्टर फॉर सेकंड म्यूजिक वीडियो। तो व्हेन वी वर सिटिंग विद हिम, वी हैड अ वेरी लॉन्ग लिस्टिंग। तो हम सबके दिमाग में बस एक यही आया था, प्लस मेरे बैकग्राउंड, जैसे मैंने कहा कि मेरे घर में भी मेरी वाइफ ने कुछ रंग प्यार के ऐसे कि कुछ रंग प्यार के हैं का एकदम बहुत डाई हार्ट फैन थे वो लोग। तो उन लोगों का भी एक ये था कि ये दे वांटेड मी टू डू समथिंग विद देम। तो ये एक रीज़न था कि ये एक ऑब्वियस चॉइस था। शाहिर एंड एरिका से बेटर, आई वुड रिपीट, कि इस पर्टिकुलर म्यूजिक वीडियो के लिए कोई और कपल नहीं हो सकता। आपने शाहिर एंड एरिका, आई जस्ट नीडेड टू आस्क यू कि जब भी कोई एल्बम आपके पास आता है तो यू मे बी डिस्कसिंग अबाउट द लोकेशन आल्सो, लेकिन वेयर इट्स गोइंग टू बी शूट एंड यू होल्ड दैट कि आपकी इतनी पावर है कि समवेयर यू कैन ट्राई एंड डिसाइड द लोकेशन आल्सो। I wish. No, that's not our hands. मेरा मन तो करता है अच्छी अच्छी जगहों पे जाने का, मगर उतनी पावर नहीं है अभी। But yeah, see, anyways, we were going to be shooting in Chandigarh, which is a beautiful place. हाँ, और travel करने का मौका मिलता है. I like traveling anyways. You want to add something to it? Same, copy paste. तो ये लड़का आप दोनों तो जानना चाहेंगे, इस गाने में एक जर्नी दिखाई गई है, काफी अलग अलग फेजेस दिखाए गए हैं। आप लोगों के लिए कौन सा वो फेज था जो स्पेशल था? बिकॉज एक डेटिंग फेज है, हार्ट ब्रेक है, फिर उसके बाद आप लोगों का मूव ऑन होने वाला फेज है। तो आप लोगों का पर्सनली फेज कौन सा था जो पर्सनल फेवरेट? While shooting for this particular music video. I don't have a personal particular favorite because all of it we were just being ourselves through all it. That and it we was just, not yeah. shot in a linear way, so Yeah. not that a A scene that was your favorite? Oh, the one that we did on the lake side. oh yeah. We don't had know a what lot we of were fun doing shooting on for the it. Yeah, we yeah. That's equal. Oh yeah, before that we even went dashing cars, all of us. Oh yeah. So it like they were not ready for something. Like it was They were, taking yeah. time. So we went. We and went with did dashing some- cars and yeah. we had some fun by Who ourselves. won? No, I mean. Not it's- one, but we yeah, were all having fun. Yeah. सर इसके अलावा शुरुआत में आपने जिस तरह से कहा था इनोसेंस लेवल सर का, बट पूरे गाने में मैं बात करूँ, मैम काफी ग्लासेस में इनोसेंट दिख रहे थे एंड रियल में सर ग्लासेस पहनते हैं। मैं भी पहनती हूँ। बट वी हैव हार्डली सीन यू वेयरिंग ग्लासेस। वाज देयर एनीथिंग लाइक बिहाइंड द स्टोरी, कुछ ग्लास पहनने? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ये जो क्लासेस वाला कंसेप्ट है, ये जब मैंने इसका स्टोरी का आउटलाइन किया तो आई वांटेड टू गिव सम एक्स फैक्टर टू दिस, कि कोई एक ऐसी चीज़ जो कि मतलब लंबे समय तक लोगों को याद रहे। तो हमने फिर उसमें एक बहुत ही क्यूट सा इक्वेशन लाने की कोशिश की कि एक लड़की जो है वो हमेशा स्पेक्स में है और लड़का जो है उसको हमेशा टीज़ करता रहता है, वो उसको स्पेक्स निकाल के उसको मतलब वो एक उनके बीच में बहुत ही क्यूट सी केमिस्ट्री है उस स्पेक्स को लेकर के। और थ्रू आउट अगर आप म्यूज़िक वीडियो देखेंगे तो वो चीज़ बाहर आई है। और सबसे जो उसमें हार्ट ब्रेकिंग सीन, जैसे अभी बात कर रहे थे कि कौन सा पर्टिकुलर सीन, तो मेरा सो सबसे पसंदीदा बोलिए और हार्ट ब्रेकिंग भी है कि जब लास्ट में व्हेन एरिका अराइव्स एट दैट शाहिर्स रेसिडेंस एंड शी टेक्स आउट दैट पर्टिकुलर स्पेक्स, and you know that gives a kind of a different feel to the audience that something is going to happen now, you know, that there is something, a revival of old chemistry. But when she actually knocks on the door and you know Shahir's wife opens the door and that exchange, and that's I think that's $1 million scene for me. So Why I are think- you jumping in your seat so much? He's thinking something else right now. No. So I argued on that bit initially Yeah. because I didn't know the end part. And I was like, क्यों यार मैं see I am not मुझे उस मोमेंट पे लग रहा था कि मैं किसी का चश्मा अपनी आंखों से क्यों खींचूं, मैं क्यों करूँगा किसी के साथ ऐसा।
but then later on I realized that इसका connection end वाले Conclusion scene से क्या है. है exactly? So that's why you remember this, right? Shaheen, one more question is like, when the album comes to you, it's not always about monetary gains. It's not always about money, but then you see the background and you see how it's going to be promoted and which music label is going to be there. So do you all discuss also, like maybe after the kabhi, that thing also you try to take? जी. So nowadays lots of actors, they try to just see that. No, what I try to do is I could be a part of something, a new team, people who are trying to come into this industry, people who are wanting to make something and they don't have anybody, like they don't have that many connections or are new in this field basically. Because me coming from another city, another state, You need a stepping stone. yeah, I realized that if somebody is there in the initial bit to hold your hand and tell you that I'm there with you, it actually boosts Helps your you. confidence. It helps you a lot. So you must have noticed that I have done a lot of music videos for new channels and new labels. So yeah, I try to consider that more than the big. Erica, what's your take on that? Yeah. It's very similar because both of us come from the very similar thinking and thought process. So hence we actually, we think on the same lines whenever we are. And even when we were given this song also, obviously we consider a lot of things, and in the similar case यहाँ पे भी हमने जब सब कुछ देखा and we said that we as a जोड़ी हम लोग को लोग बहुत चाहते हैं, तो क्यों ना ये उनको हम लोग we come together as a team and give them that push. What we can do our best, we can do it together, then why not do it? It's like you are trying to give it like what you have gained also. Yes, Yes. because people have helped us. हाल ही में आप दुबई भी शिफ्ट हुए and you said that you want to explore new things. Would you like to say something about the new thing that you want to explore? It's not about exploring, it's about I have doing a lot many things there, and it is only कि मैंने बेस शिफ्ट किया है, आती रहती हूँ काम तो यही करती हूँ You said वहाँ पे भी. once you will work, you will be here and the Yeah. free time you will be. पहले भी मैं वही करती थी, जब मैं काम कर रही होती थी तो मैं यहाँ थी, और जब फ्री टाइम था मैं दुबई में होती थी. लेकिन अब only the residents are shift from here to there. But you are working there also I'm now. working there also now, so I'm working in both places. Yeah. And apart from that, people want to see you one more time in television or anything else. Would you like to say something to your fans? बहुत जल्द आप देखने वाले हो मुझे ऑन स्क्रीन, लेकिन टीवी पे मतलब टीवी डेली सोप में नहीं, कहीं और. Nice. And I don't know this. Okay. you know this. Don't pretend. Okay. Oh, that one. Oh, that one. Oh, yeah. But Okay, okay. Shahir ji is doing one show. People want to see you there. What do Oh, you yeah. You know, people asked me today. So there is apparently a track in which I'm getting married. So they said, no, why not, Erica? I was like, okay, sure, why not? Maybe you should have called your producers. Apart from that, lastly, anything coming up from your side? See, अभी तो ये सॉन्ग है जो हमें बहुत पसंद आया है एंड आई होप यू गाइज ऑल्सो लाइक इट. सो अगर आपने सॉन्ग नहीं देखा अभी तक तो प्लीज़ जाके देखिए और अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को रिकमेंड कीजिए. बहुत प्यारा सा सिंपल सा सॉन्ग है, खूबसूरत है. वीडियो भी हमने कोशिश की है अच्छी सी बनाने की, तो प्लीज़ रिकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, हुएवर यू कैन. आप दोनों से जानना चाहेंगे कि मेलोडी की बात की जाए तो आजकल के गानों में मेलोडी मिसिंग रहती है, तो आपको क्या लगता है इस गाने से वापस आ सकती है? दैट्स अ ट्रिक क्वेश्चन. मिसिंग नहीं रहती है. मेलोडी नहीं मिसिंग होती है, लेकिन एक्चुअली वर्ड्स एंड ऑल्सो द लिरिक्स ऑल्सो मैटर, जो काफ़ी सॉन्ग्स में मिसिंग होते हैं आजकल के, एंड दिस वन हैज़ इट. सो देयर इज मीनिंग टू द सॉन्ग. Style and Erica, like जैसे you're talking about कशिश, ऐसी कोई कशिश है, नया साल है जो you want to gain actually, आपको चाह रहे हो, maybe it could be a bucket list sort of thing, like ऐसी कोई कशिश है जो बहुत सारी कशिश. Did you wish? फिलहाल वाली. नहीं, बस Is it बेसिकली goal? It's a wish. Yeah. Wish. Wish. No, I don't think so. Kashish, आप what does it बताइए. mean, please? Yeah, you can explain why you go Kashish. Kashish is attraction, attraction. So something that's attracting us. Kashish is Which you want प्यार की मीठी चुभन achieve. Okay. और खलिश मीन्स प्यार की तीखी चुभन. Oh, okay. Okay. प्यार की मीठी जुबान. Meethi chuban. So you love something, you want it, that's kashish. Okay. क्या है actually? मैं अपनी bucket list बहुत सारी बहुत है यार, सारी इतने चीजें हैं. अरमान है कि क्या बताऊं. Let's start ticking off. Taking them off one by one.
ओके लास्ट क्वेश्चन हाँ, पर अभिषेक शादी एक पूछना कुछ तो गाइस लास्ट बताइए, क्वेश्चन actually वो प्लीज होगी बहुत सी, बट कोई प्रायोरिटी में होगी ना कि भाई ये चलो भाई करनी है और you जी will have- आई एम वेरी सुपरस्टिशियस दैट में मैं बताऊंगी तो नज़र लग जाएगी और चीज़ होगी नहीं, इसलिए मैं नहीं बताती। बहुत जाहिर आप क्या जब करें? होगी अब सबको पता चल जाएगा। गाइस डन Shahid and Erika, there's one last question. Like this song is a barrier. It's breaking the barrier for all the times because here is a very great musicality we can see. As nowadays songs are more of auto tuning and echo effects, where this song brings the classic era of 90s and 80s. So do you think that that period can be cycled and come back again with this song? See, there are still a lot of people who listen to such songs. I do. And I All the hope, time. yeah. You there's- and Man. Yeah, me Keep and jamming. Ma. So, yeah, I hope there are more people and they want to listen to such songs so that we can come up with more such songs. मुझे लगता है कि आप के म्यूजिक लेवल पे मोस्टली सॉन्ग्स इसी ही तरह आएंगे, के ऐसे आएंगे. ही आएंगे. So yeah, I hope people want to listen to it and we can revive that time. Thank you. Thank you guys. Thank you. वापस चलो गाइस आराम से अपना अपना ले लो